समाजवादी पार्टी की सोच क्या है कि केवल 17 ही मेडिकल कॉलेज स्टेट में हो, 12 ही मेडिकल कॉलेज स्टेट में हो। जौनपुर मेडिकल कॉलेज जी समाजवादी पार्टी की सरकार ने क्रिएट किया। टाटा को काम मिला। टाटा कंपनी से जबरदस्ती किसको काम दिलाया तत्कालीन सरकार ने, ये उनसे पूछिए। ये जनता के पैसों को लूटने के लिए प्रोजेक्ट लाते थे, हम प्रदेश की जनता के हित के लिए प्रोजेक्ट लाते थे। अपने उद्घाटन उद्बोधन में भी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि इसके पहले की जो सरकारें थी उसमें एक जिला एक माफिया के लिए उत्तर प्रदेश की पहचान थी और हमने उसमें एक जिला और मेडिकल कॉलेज में उस पहचान को बदल दिया। अखिलेश यादव जी इसी मंच पर थे और मैंने ही उनसे पूछा कि भाई इस तरह की बात कही जाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं मेडिकल कॉलेज या तो बने नहीं है, बने हैं तो अधूरे हैं, उसमें डॉक्टर नहीं है, मशीनें नहीं है, वो काम नहीं करते हैं। उन्होंने जौनपुर के मेडिकल कॉलेज का यहाँ पर मंच से नाम लेकर उदाहरण दिया। अच्छा है कि इसके ठीक बाद ही आप आ गए हैं। तो आप उन्होंने आरोप लगाया है कि ये केवल गिनाने के लिए मेडिकल कॉलेज बने हैं और जो बिल्डिंगें थी पुरानी उनकी बनाई हुई वो भी नहीं चल रही। मेडिकल कॉलेज कोई पॉकेट में रखी हुई वस्तु नहीं है। मेडिकल कॉलेज पूरी दुनिया देख रही है। एमबीबीएस की सीटें 3 गुनी हुई हैं और एमबीबीएस की सीटें भी उत्तर प्रदेश सरकार क्रिएट नहीं करती है। नीट का इम्तिहान होता है, पूरे देश के पैमाने पर इम्तिहान होता है। हमने एमबीबीएस की सीटों में लगभग 3 गुना वृद्धि कर ली है। अब हमारी तरफ अच्छा सवाल आप देख रहे होंगे और मैं इसलिए देख रहा हूं कि आपको मैं आंकड़ा बता देता हूं उस पर फिर, और क्योंकि मेरे पास डेस्क से आंकड़ा आया था, मैं गलत नहीं पढ़ दूं इसलिए इसमें आंकड़े पढ़ रहा हूं। इसमें यह है कि आपने जो कहा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज में, लेकिन स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है। सिर्फ डॉक्टरों की कमी को लें तो 2022 तक पब्लिक हेल्थ सिस्टम में 38% चिकित्सक कम रहे। इसके अलावा 46% नर्स कम थी और 28% पैरामेडिक कम थे। ये आंकड़े मैं पढ़ रहा हूं। नहीं, आप आंकड़े बता दें। जब आप कोई नई कंपनी शुरू करते हैं तो क्या करते हैं कि पूरी कंपनी वो 5 स्टार रैंकिंग में फर्स्ट डे से हो जाती है क्या? अगर अमर उजाला का प्रकाशन 48 में शुरू हुआ होगा, आज अमर उजाला समाचार जगत में बट वृक्ष है, 48 में क्या स्थिति रही होगी बताइए जरा मुझे। आप बताइए। आप ये कह रहे हैं कि शुरुआत है और इसमें वक्त लगेगा? हम नहीं, आप प्रदेश की जनता से पूछिए। वैसे 48 में अमर उजाला की क्या स्थिति रही होगी? जब कोई बच्चा कंसीव होता है, 9 महीने में उसको जन्म मिलता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, क्या कोई भी शुरुआत भी नहीं करेगा? समाजवादी पार्टी की सोच क्या है कि केवल 17 ही मेडिकल कॉलेज स्टेट में हो, 12 ही मेडिकल कॉलेज स्टेट में हो। एक दिन तो किसी को आगे आना पड़ेगा। और जहां तक संसाधनों की बात है, पहले से लाख गुना बेहतर संसाधन इंटायर स्टेट में। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में मैं तो आरोप लगाना नहीं चाहता, लेकिन आपने छेड़ा है तो मैं कह देता हूं। देखिए उन्होंने कहा, मैंने तो आपके सामने मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं, प्रदेश की जनता को खुद जाकर के मौके पर देखना चाहिए। जौनपुर मेडिकल कॉलेज की चर्चा उन्होंने की, अच्छा हुआ उन्होंने हमें मुद्दा दे दिया। आप इसको छापिएगा जरूर, सब छपेगा और लाइव भी जा रहा है। मैं आपको बताऊं अभी लाइव जा रहा है, सब लोग लाइव देख रहे हैं। जौनपुर मेडिकल कॉलेज जी समाजवादी पार्टी की सरकार ने क्रिएट किया। टाटा को काम मिला। टाटा कंपनी से जबरदस्ती किसको काम दिलाया तत्कालीन सरकार ने, ये उनसे पूछिए। और वो ठेकेदार बीच में छोड़ करके भाग गया। हमने एसआईटी बनाई और अतिरिक्त कैबिनेट से जाकर के पैसे स्वीकृत करा करके काम पूरा करा रहे हैं। ये जनता के पैसों को लूटने के लिए प्रोजेक्ट लाते थे, हम प्रदेश की जनता के हित के लिए प्रोजेक्ट लाते हैं। आप ये सवाल उनसे पूछिए, और ना हो तो उनको मेल कर दीजिए कि टाटा कंपनी को आपने काम दिया था, टाटा कंपनी से किन यादव जी को काम आपने दिलाया था, यादव जी छोड़ करके काम क्यों भाग गए, आप पूछिए उनसे। तो और काम किसने दिलाया था? मुख्यमंत्री आवास में पंचायत हुई थी, टाटा कंपनी पर दबाव डाल करके काम लिया गया था। आप टाटा कंपनी के उस समय के अधिकारी को इंटरव्यू करिए इसी मंच पर, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ब्रजेश जी से बात करने का यही आनंद है कि आंकड़े इनकी जबान पर होते हैं और इनके दिल में जो होता है वही जबान पर होता है और वो खुलकर सामने आ जाता है। ब्रजेश जी आपने अपनी तरफ से पूरी बात रखी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।